अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। फिर एक बार पुराना शहर बारकस में डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाजरीन, फिर एक बार पुराना शहर चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद बारकस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लापरवाही देखने को मिली, जहां पर अरफिया नामी 2 साल लड़की जिसकी तबीयत खराब हुई, जिसको लेकर हॉस्पिटल को पहुंचे, डॉक्टरों ने एक इंजेक्शन दिया, जिसके बाद ये लड़की की मौत वाक़ई हो गई। ऐसा कहना है लड़की के घर वालों का, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि लड़की की तबीयत खराब थी, हमने सारा ट्रीटमेंट किया और इनको नीलोफर जाने के लिए कहा, लेकिन ये लोग जाने में देर लगाई, जिसमें शायद लड़की की मौत वाक़ई हो गई। अब पुलिस की तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि मौत की असली वजह क्या है, लेकिन इस हॉस्पिटल में यह ऐसा तीसरा वाकया है जो इस तरह से मौतें हुई है। पुलिस को पूरी ईमानदारी से तहकीकात करने की जरूरत है और जो भी कसूरवार है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे केसों में कुछ पुलिस वाले और कुछ रिपोर्टर्स के नाम पर धंधा करने वाले ब्रोकर, जिनका धंधा ऐसे केसों पे ही चलता है, ये लोग कुछ रुपये लेकर इस मसले को रफा दफा कर देते हैं और ऐसे कई वाकयात हो रहे हैं पुराने शहर में। जरूरत है कि पुलिस को पूरी ईमानदारी से कार्रवाई करने की जरूरत है। जो ईमानदार लीडर है उनको भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने की, और हम मुखबिरों के नाम पर जो रिपोर्टर बने हैं उनसे तो कोई तवक्को नहीं रख सकते, इसलिए कि इनकी सारी जिंदगी ऐसे ही कामों में गुजर रही है। कौन मरा, कौन जिया, किसको क्या तकलीफ हुई, इनको कोई लेना देना नहीं। इनका धंधा यही है कि बस जहाँ ऐसी कार्रवाई हो, जहाँ ऐसे मौतें हो, वहाँ अपनी रोटी सेक लें, अपना धंधा चला लें और निकल जाएं। बहरहाल कुछ ऐसे लोगों की वजह से सारा मीडिया महकमा भी बदनाम हो रहा है। उम्मीद है कि पुलिस पूरी ईमानदारी से इस पर तहकीकात करेगी और जो भी कसूरवार है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि इत्तला मिलते ही यहाँ पर समाजी कारकुन तला केसरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी क्राइम टुडे से बात करते हुए इस बात का यकीन दिलाया और तवक्को दिलाया कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल पर कार्रवाई होगी। उम्मीद है कि जिस तरह से तला केसरी और पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं वो कार्रवाई हो और फिर कभी ऐसे मासूम बच्चे ना मरे, उसके लिए कोई इंतजाम करे और ऐसे डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अहमद के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। सामने आपको बोलना हुआ क्या? वो करके यहाँ से खेलते हैं ना, चलो भाई बीमारी पे बात है। Inspector Mike Kodeshwara, today on 14/3/2019 at 12 o'clock को एक कंप्लेंट आया। क्या हुआ, उन्होंने अब्दुल मतीन रेसिडेंस ऑफ पहाड़ी शरीफ में रहता, उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बारकस के पास आया। उनका बच्ची का अरबिया महीन एज 2 years रेसिडेंस ऑफ शाही नगर में रहता, उन्होंने सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग एंड मोशंस। उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आने के लिए डॉक्टर देख लिया। देखने के बाद एक ट्रीटमेंट चल रहा, ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने पेरेंट्स शाही नगर लेके आने के बाद थोड़ा 1 घंटे के बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा बच्ची का सीरियस है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है बोल रहा। उन्होंने वापस बारकस हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आने के लिए वो डॉक्टर देख लिया। देखने के बाद थोड़ा ब्रॉड डेड उन्होंने बोल दिया। बोलने के बाद उन्होंने सीधा डेड हुआ, सीधा पुलिस स्टेशन खाया। आने के बाद उनसे कंप्लेंट ले लिया। कंप्लेंट लेने के बाद एक केस 174 सस्पिशियस केस बुक करे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इससे पहले भी केस हुआ, एक केस हुआ, केस भी रजिस्टर कर दिया। वो केस में भी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा। 2 साल अरफिया डॉक्टर ऑफ मतीन, जो बेचारे महाराष्ट्र परभनी में रहने वाले हैं, काम के सिलसिले में यहाँ शाहीन नगर वादी साहिलीन में अपने रिश्तेदारों के पास आकर काम ढूंढ रहे थे। उनकी बच्ची की दिन में तबीयत ख़राब हुई, वॉमिटिंग और मोशंस हो रहे थे, तो उन्होंने इमीडिएट गवर्नमेंट कम्युनिटी हॉस्पिटल बारकस को लेकर आए और यहाँ पर उनका कहना है कि कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन दिए और चले जाओ बोले। अब जब उन्होंने घर चले गए थे तो बच्ची की तबीयत ख़राब होने लगी 1 आवर में। फिर उन्होंने वापस लेकर यहाँ पर आया तो डॉक्टर्स ने कहा कि बच्ची का इंतकाल हो गया। गवर्नमेंट कम्युनिटी हॉस्पिटल बारकस में ये तीसरा वाक़या है जो मरीज़ों का इंतकाल हो जा रहा है, और इससे पहले का भी जहांगीराबाद की एक लेडी थी जिनकी सर्जरी हुई थी, उसके बाद में उनको उठकर पैदल चलो बोला गया, फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी चल रहा है। लेकिन मैं तेलंगाना पुलिस को सलूट पेश करता हूँ कि इमीडिएट जो है चंदनगुट्टा पुलिस यहाँ पर आकर इंक्वायरी करते हैं और उनको जो है पोस्टमार्टम को भी जाते हैं और केसेस के लिए जो भी सिलसिला प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हुकूमत तेलंगाना सरकार एक नंबर 1 सरकार है, सारी हिंदुस्तान में नंबर 1 रियासत है। ऐसी सरकार में
कुछ ऑफिसर्स है जो हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस दवाखाने के ऊपर काफ़ी मेहनत की, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बना सका, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई। उस वक्त यहाँ पर उन्होंने एक नई टीम को दिया था जिसमें डॉक्टर मसूद, डॉक्टर विक्रम थे। उन लोगों के दौर में यहाँ पर करीब 1500 से 1600, 900, 1000 ओपी आते थे और वो लोग सुबह वक्त पे टाइम पर आकर और अपने टाइम के बाद भी मरीजों को प्यार से बात करके जो है उनकी दवाएं देते थे, ठहरते थे। आज ये है कि दवाखाना कब स्टार्ट होता है, जब 10:30 बजे ये लोग आते हैं, चाय नोशी फरमाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर देखते हैं, फिर उसके बाद जो है 12:30 बजे जो है पेशेंट को गुस्सा करके भिजा देते हैं। तो हमने एमएलए साहब की हिदायत पर कम से कम 23 से 24 लीटर कमिश्नर साहब को दिए, जीएचएमसी कमिश्नर सर को भी दिए, हेल्थ मिनिस्टर को भी दिए। अब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, डायनामिक हेल्थ मिनिस्टर है, रियल तेलंगाना के हीरो है इटला राजेंद्र सर, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर आप इसकी तहक़ीक़ात कीजिए, क्योंकि इस दवाखाने में आपने ये तेलंगाना सरकार ने बेहतरीन काम किया। यहाँ पे सर्जरीज होते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन जब बेबी बॉय पैदा होता है तो 1000 रुपये मांगा जाता है, बेबी गर्ल पैदा की होती है तो 500 रुपये मांगा जाता है। कई दफ़ा हमने कंप्लेन की, ये लेटर्स भी हमने दिए और कमिश्नर साहब इससे पहले जब लेडी का इंतकाल हुआ था तो उन्होंने दूसरे दिन आए और आकर जो है ना इमीडिएट चले गए। कोई रिप्रेजेंटेशन दिए तो वो भी बड़ी मुश्किल से जो है ना साइड में लेके चले गए। तो मैं कमिश्नर साहब को भी सैल्यूट पेश करता हूँ कि सर एटलीस्ट सर वी सैल्यूट यू, प्लीज़ कम टू अवर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कम्युनिटी हॉस्पिटल बारकस, और इंक्वायरी कीजिए। और जो हमारी तेलंगाना सरकार दवाखानों के ऊपर काम कर रही है, ये ए ग्रेड लाने के बजाय कुछ लोगों की साजिश के तहत इसको डी ग्रेड करा जा रहा है, क्योंकि ये 100 बिस्तर का है तो इसको बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो इसको बढ़ाने के लिए कोशिश करने में और नहीं बढ़ना, क्या ये लोग सोच रहे नहीं मालूम, डी ग्रेड करने के लिए इस तरह से यहाँ पे जो है काम किया जा रहा है। एक डॉक्टर संतोष सर बोल के है, वो तो रूस्टर से काम ही नहीं करते हैं, कहते हैं कि मेरे को ऊपर से ऑर्डर है बोल के, विद सैलरी सबकी चलते रहती है। तो और एचडीएस कमेटी में ऑलरेडी हम रहते हैं, लेकिन कोई मीटिंग एचडीएस की नहीं ली जाती है, बल्कि हमारे सेना क्या करते हैं नहीं मालूम, एचडीएस मीटिंग में बोल के भेजाया जाता है। फिर एक बार ज़रूर इसकी इतला हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए साहब अकबर भाई को दूंगा और हरदिल अजीज़ बेस्ट कॉर्पोरेटर जीएचएमसी नंबर 1 हमारे वहाब साहब को दूंगा, और ज़रूर हम मिलकर फिर एक बार कमिश्नर वैदान से और हमारे हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, ताकि इस दवाखाने को जो गरीबों के लिए फ़ायदेमंद है, गरीबों को कहीं नहीं जा सकते बेचारे, यहाँ पर आके इलाज कराते हैं, इनको दवाएं वक्त पे मिले, इनको जो है ना इलाज वक्त पे मुअस्सर मिले बोल के हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और इस दवाखाने को 100 बिस्तर से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर जो भी कोशिश कर रहा है इसको डिग्रेड करने की, इंशाल्लाह ऊपर वाला देख रहा है, जो सच है वही होगा इंशाल्लाह। हमारी बस्ती के रियल हीरोज यहाँ के तमाम लोग दवाखाने की हर वक्त जब भी मदद है करने के लिए आ जाते हैं। गरीब लोग को यकीन जानिए डिलीवरी के लिए 108 भी नहीं बुलाते हैं, तो गरीब लोग को इस बस्ती के नौजवानों ने मिलकर पैसे देके, उनके पैसे भी नहीं रहते तो दवाखाने तक, उस्मानिया तक भिजाते हैं, और यहाँ के नौजवान अपने से आउट ऑफ द वे आके मदद करते हैं। ये यहाँ की जो है ना कमेटियों का और यहाँ के नौजवानों का जो है ना रोल रहता है। फिर एक बार मैं गुजारिश करूँगा, प्लीज़ इंक्वायरी कीजिए और इस दवाखाने को बचाइए। गरीबों को 500-1000 रुपये ये जो लोग ले रहे हैं उनकी इंक्वायरी कीजिए। यहाँ की जो ना एलडीसी सत्यनारायण साहब थे, उन्होंने क्या किया वो भी इंक्वायरी कीजिए। डॉक्टर्स रूस्टर के हिसाब से नहीं आते, वो भी इंक्वायरी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया होगा मेरे इटला राजेंद्र सर से। और तेलंगाना सरकार नंबर 1 है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्या है नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहूँगा कि इंक्वायरी हो। शुक्रिया, खुदा। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो आज पीडियाट्रिक ओपी में डॉक्टर सलाम खान थे, उन्होंने भी पीडियाट्रिशियन है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो उन्होंने 11 बजे एक पेशेंट को देखे, बेबी को देखे, वो देखे जब लूज मोशन वॉमिटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से लूज मोशन वॉमिटिंग आ रहे बेबी को, बच्ची को आ रहे, तो उन्होंने क्या करे, इमीडिएट जो ट्रीटमेंट देते वो देख के रिफर करे नीलोफर, क्योंकि बच्ची से ज़रा डिहाइड्रेशन में थी बच्ची, रिफर करे। वो लोग घर को चले गए, वो लोग रिफर करे तो सीधा नीलोफर नहीं गए, वो लोग बोले हम जाके घर वालों को लेके जाने वाले थे, तो घर को गए बाद वो बच्ची फिर कुछ ढीले चाले करे, तो फिर वापस इधर लाते हो रास्ते में वॉमिटिंग करी, बच्चे के फादर के कंधे पे वॉमिटिंग थी, वॉमिटिंग करी बोल रहे, कब करी, वो घर में करी या लाते वक्त नहीं मालूम, कंधे पे वॉमिटिंग था पूरा। तो बच्ची को बोला ब्रॉड डेड लाए। कितने साल की बच्ची थी? 1.5 साल। मरी हुई बच्ची को लाए,
चूँकि मैं जब भी तक ऑपरेशन करके वार्ड में थी, लाके इमीडिएट अटेंड करी मैं करके CPR बोलते मारना आपको, ऐसा हार्ट को ऐसा करते, ऑक्सीजन में सब दे के, जब तक पीडियाट्रिशियन नीचे OP में थे उनको भी बुला लिया, सलाम खान जो दे के थे। उनके घर वालों का ये कहना है कि डॉक्टर के लापरवाही के हाँ वही बोलते ना, हर कोई ये तो मेरे को परेशानी है, समझ में नहीं आ रही, कुछ भी करे तो डॉक्टर की लापरवाही कैसा बोल सकते हैं? अगर डॉक्टर अटेंड नहीं करा इमीडिएट तो भी आप एक बार बोल सकते, जब डॉक्टर आते आप अटेंड करे आप कैसा बोल सकते डॉक्टर की लापरवाही बोल के? ये जो पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी कई वाकया, वो आप इससे पहले के वाकयात का बाद में बात करो, फिलहाल ये पूरा सुनो आप, ये पूरी बात नहीं है मेरी, नहीं आप पहले ये पूरी बात हो जाने दो प्लीज। अटेंड करे पेशेंट को, अटेंड करके सलाम खान उन्होंने भी अटेंड करे, उन्होंने भी पूरा जो कोशिश कर सकते करके लिख के दे दिए कि ऐसा ऐसा है, बेबी डेथ है, लिखे बात बोलो, रोना वोना कर रहे थे हम लोग, हमारे ड्यूटी रूम में आके बैठे, कुछ गलत है हम हॉस्पिटल छोड़ के तो नहीं गए ना, हम ड्यूटी रूम में आके बैठ के पुलिस को ट्राई कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, पुलिस वालों को ट्राई कैसे, आपके पास मेरे पास एविडेंस है, पुलिस वालों को ट्राई कर रहे तो भी नहीं मिल रहा नंबर, नहीं मिल रहा, बाद में कोटेश्वर सर का नंबर मिले, अभी उनको मिल रहा नंबर, ये लोग आ गए, ये कौन सा चैनल IBN 24 आके नीचे पेशेंट के अटेंडर से पूछना शुरू कर दिया, वो लोग से पूछ रहे, तो हम लोग बोले कि खाली पेशेंट से पूछ के ना डाल देंगे, डॉक्टरों से भी पूछना ना बोल के हम लोग बोल रहे, ऊपर आके हमारे डॉक्टर हमारे कोलेगा ना सलाम खान के ऊपर मेरे ऊपर फुल चीख रहा, उनका नाम है अबू बकर, वो असल चैनल वाले का नाम फहद बेवजीर है जो ऑन करा कैमरा, और जो हमारे पे चीखा उसका नाम है अबू बकर, इतनी जोर जोर से चीख रहा हम लोग के ऊपर, क्या बुरा बोलते, उधर पेशेंट मर के 2 घंटे के थे, 1 बजे हम लोग निकले, यानी 12:50 को पेशेंट आए, 1 बजे हम लोग लिख के देखे, 110 120 को डॉक्टर पुलिस को ट्राई कर रही, इन्हें आके बोल रही कि पेशेंट मर के 2 घंटे से बोल रहा वहाँ पर रो रही, तुम लोग यहाँ बैठे हुए है, पेशेंट बच्ची मर के तो तुम अटेंड नहीं करते, मैं बोली हमारा भी पूछो जी, हम अटेंड करके पूरा पेशेंट को देख के आए, हमारा भी पूछो, आप क्यों इतना जोर जोर से चीख रहे, कह के डॉक्टर है तुम लोग, हमेशा तुम लोग ऐसे पेशेंटों को मार डालते, कह के डॉक्टर है बोल के वो सलाम खान नीचे पूरे दाढ़ी वाले डॉक्टर, इज्जतदार डॉक्टर के ऊपर इतना जोर जोर से पुकार रहे हैं, ये कोई तरीका है क्या? अटेंड आमतौर पे अटेंडर्स लड़ते, या अटेंडर पूरा देखे ना अपने आंखों से, वो लोग कुछ भी नहीं बोल रही, आके ये लोग चैनल वाले आके हमारे पे चीखने का क्या हक है? बोले आपको हक है मेरे पे चीखने का, आप पूछ सकते क्या क्या हुआ मैडम, क्या क्या हुआ मैडम, पूछ सकते आप, मगर आप चीख सकते, कई के डॉक्टर हैं तुम लोग ऐसा पेशेंट को मार डालते, तुम लोग हर वक्त ऐसे कर रहे तुम लोग, आप पूछ सकते क्या? बोले ऐसा हो रहा था, उतने में पुलिस वाले आए, फिर पुलिस वाले यहाँ बैठ के हम लोग से पूरा हमारा बयान लेके गए। मैडम पुलिस को फोन कर, क्योंकि यहाँ बारगस में क्या बोलते कभी भी गड़बड़ी होते रहती ना, अटेंडर्स लड़ते, तो अभी वो क्या बोल के लड़े आके हमारे से IBN 24 वाले, तुम लोग यहाँ बैठे हुए, पुलिस को बुलाना नहीं हुआ तुम लोग को बैठ के, मेरी पुलिस वाले हैं ना, डॉक्टर नहीं है, ऐसा आके जान बचाने वाले तो नहीं, हम वही ट्राई कर रहे हैं। तो फिर मैं पुलिस वालों से पूछी, एक OP पेशेंट मर गया तो हम आपको बुलाना जरूरी है, हमारे पास एडमिटेड नहीं है ना पेशेंट, तो नहीं मैडम आप बोलते रहे तो अच्छा रहता, हमारे को भी मालूम रहता, क्योंकि जब गड़बड़ी होते रहती, बस वही मतलब लड़ने की चैनल वाले लड़े, अटेंडेंस रो लेते बैठे खामोश, चैनल वालों के खिलाफ कंप्लेंट है हम लोग को, और अभी बोल के नहीं, इससे पहले भी कुछ भी है तो वो लोग 2 तरह से नहीं पूछते, सिर्फ पेशेंट से पूछते, चैनल पे डाल देते। मैं बोली तुम आप डॉक्टरों से पूछो, तुम चलो वार्ड में चल के वहां पूछो पेशेंट से, अब आप ना चलो वार्ड में, चल के पूछो पेशेंट से, डॉक्टर अटेंड करे नहीं करे, जब हम डॉक्टर अटेंड करे वहां आके हमारे से ऐसा कैसा बोल सकते, तुम लोग यहाँ बैठ गए पेशेंट को छोड़ दिए, पेशेंट को हम डिक्लेयर डेड करके जाके बैठना गलत है क्या? बोलिए मैडम पेशेंट क्या से तब वो भी मैं ऑपरेशन नहीं करी थी, कोई दूसरे डॉक्टर ऑपरेशन करे, वो कोई दूसरी वजह से मरे पेशेंट, मगर मैं आई जब से तो ये पहला बच्ची का पहला है, बच्चों का कुछ भी नहीं, खाली पेशेंट आके फुल ऐसा कुछ भी रहता आके गड़बड़ी करते, बाहर किसको बदनाम करते, मगर डेथ तो मैं ज्वाइन करे बासी, ये पहली बच्चे की डेथ देखी मैं। अब जो सर्विसेज लंदन अमेरिका होके गल्फ, वीजा टिकट और उम्रे की बेहतरीन सहूलियात, 5 स्टार हो या इकोनॉमी, एक मर्तबा खिदमत का मौका दे सुप्रीम 8 ट्रैवल सर्विसेज। रब्त पैदा करें 8885566786 अकब हज हाउस नामपल्ली।